हेलो वेलकम बैक। बेसिक मैथ्स चैप्टर चल रहा है राइट। उसमें हमारी जो टॉपिक था इनइक्वालिटी वो यहाँ पे चल रहा था। उसके थोड़े रूल्स मैंने आपको बताए थे कि ये सारे रूल्स आप अगर आप याद रखोगे तो इनइक्वालिटी का कोई भी एग्जांपल्स होगा आप आसानी से बहुत ही इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओगे राइट। तो वो जो है सारे जो रूल्स थे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बेस पे थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा। चलो तो यहां पे स्टार्ट करते हैं भाइयों। x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है। अच्छा क्या करेंगे इसके लिए? तो पहला रूल कौन सा था कि सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस ए एंड x माइनस ए के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहां पे देखिए सारे के सारे फैक्टर्स x प्लस ए और x माइनस ए के फॉर्म में है नहीं है। देखो ऊपर x माइनस टू है लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे देख लीजिए आप। इसका d जो होगा d लेस देन जीरो आएगा। इसका जो d होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट विल बी लेस देन जीरो। तो आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है? तो यहां पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन भगवान को बताया था महाभारत में युद्ध के दौरान, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताया था? तो बेटा अर्जुन एक बात ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तब हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे देख लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है प्लस वन। और क्या करना है? तो उसके बाद हमको डी की वैल्यू चेक करनी है। डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो लेस देन जीरो होगा। दो चीज ध्यान में रखनी है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और उसके फैक्टर न हो तो हमको दो उसके रूल्स जो है वो हमको यहां पे अप्लाई करने हैं। रूल नंबर वन कि जब भी वो फैक्टर ना पड़े तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो। प्लीज चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट शुड बी पॉजिटिव। यहां पे चेक कीजिए ओके। और डी की वैल्यू चेक कीजिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। जब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और क्यों होगा? दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी से भी इतना याद रखना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आप x की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो आपको वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप इग्नोर कर दो, वो है ही नहीं। आपकी जिंदगी में वो इक्वेशन है ही नहीं, वैसा सोच लो। तो देखो यहां पे देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ, इसका कोएफिशिएंट वन पॉजिटिव है और इसका डी लेस देन जीरो। चेक कर लीजिए एक बार कि डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी यहाँ पे जीरो है, जीरो माइनस फोर ए सी मतलब माइनस फोर आया, मतलब डी आपका लेस देन जीरो हो गया। अब d लेस देन जीरो हो गया और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू आपको जो दिल करे वो वैल्यू इसके अंदर पुट करो, इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर इट राइट। तो सिर्फ हमको किसको देखना है? अभी x माइनस टू को देखना है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर से एक ही नंबर दिखाएंगे टू के राइट साइड पे प्लस एंड माइनस। हमको बनाना है जीरो और जीरो से बड़ा, तो मतलब हमारा आंसर आएगा टू टू इंफिनिटी। और आई हैव टू इंक्लूड नंबर टू बिकॉज यहां पे जो इनइक्वालिटी यूज हुई है वो इनइक्वालिटी स्लैब इनइक्वालिटी है राइट। तो यहां तक मैंने जो आपके जो भी एग्जांपल्स करवाए वो एग्जांपल्स से इनइक्वालिटीज के जो भी रूल्स थे वो सारे के सारे रूल्स आ गए। रूल नंबर वन कौन सा था? सारे के सारे फैक्टर x प्लस ए एंड x माइनस ए के फॉर्म में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको लेके आओ। और उसके लिए अगर आपको माइनस कॉमन निकालना पड़े तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या बोली थी कि जब भी आप x माइनस ए एंड x प्लस ए के फॉर्म में लेके आओगे तब वो जो फैक्टर होगा उसका आपको पावर चेक करना है। वो जो पावर होगा इवन है कि और उसके हिसाब से आपको प्लस एंड माइनस का
जो हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं वो दिखाना है। अगर सबसे पहले तो क्या करना था, सबसे पहले जो बिगेस्ट नंबर है उसके राइट हैंड साइड पे प्लस का सिंबल रखना है। उसके बाद आप जो भी फैक्टर चेक कर रहे हो उसका पावर अगर इवन है तो प्लस का प्लस रहेगा, ऑड है तो प्लस का माइनस होगा, राइट। तो वो पावर का मैंने रूल आपको बताया। और लास्ट में जो ये रूल मैंने आपको बताया कि जब भी आपके लाइफ में इनइक्वालिटी का एग्जांपल आए और उसके अंदर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर्स आप नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए मिंटोस की तरह कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो नहीं है, वो चेक कर लो। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर डी का वैल्यू भी चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डी लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी सारे जो फैक्टर्स है उसको फोकस करके आप नंबर लाइन पे प्लस माइनस करके वो इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रूल्स है, ये रूल्स आपको याद रहने चाहिए। चैप्टर के एंड में हम इनइक्वालिटीज के बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करनी है। यहां पे मैं रूल्स के हिसाब से आपको एग्जांपल्स थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल आपको करवाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक है मोड, मॉड्यूलस। कौन सा भाई? मोड। यहां पे जब मोड में पढ़ाता हूं तो वो मोड जब मैं पढ़ाता हूं तब मुझे राहुल गांधी की याद आ जाती है। राहुल गांधी ने क्या बोला था? राहुल गांधी ने ऐसा बोला था कि भाइयों मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ऐसा मशीन उन्होंने बनाने के लिए वादा किया था, सबको पता होगा वो चीज। तो मॉड्यूलस भी वैसा ही फंक्शन है। मॉड्यूलस भी एक मशीन है। वो मशीन क्या करता है? तो वो मशीन में आप एक साइड से नेगेटिव नंबर डालोगे तो दूसरी साइड से पॉजिटिव नंबर निकलेगा। एक साइड से नेगेटिव नंबर डालो, दूसरी साइड से पॉजिटिव नंबर निकलेगा। दैट इज मैजिक, राइट। ये भी एक मशीन है। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैंने लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि x की कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मोड निकालने के बाद वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, राइट। और ये मॉड्यूलस पढ़ते हो आप, उसके पहले एक चीज दिमाग में डाल दो। वो चीज क्या है कि जब भी एग्जाम्पल में मॉड्यूलस दिया हो, मोड दिया हो, तो पहले आपको मोड को दूर करना है और दूर करने के बाद आप उसको एग्जाम्पल को आपको गिनना है। आपको एग्जाम्पल बाद में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको मोड को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां भी मोड ऑफ एक्स है, तो ये मोड को मुझे दूर करना पड़ेगा। और दूर ऐसे करना है कि आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो, तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए। वैसे ये मोड को मुझे रिमूव करना है, क्योंकि इसका मेन मोटो ही वही है कि भाई नंबर पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप ये मॉड्यूलस कैसे रिमूव कर सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है। मोड के अंदर जो आपका फैक्टर दिया है वो कहां पे जीरो बनता है? ये मोड ऑफ एक्स है, तो ये अंदर का वैल्यू कब जीरो बनेगा? जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब यहां पे अब ये जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो जिस पार्ट से आप डिवाइड कर रहे हो वो पार्ट कौन सा होना चाहिए? तो जो नंबर पे अंदर का फैक्टर 0 बन रहा है वो पार्ट से। तो यहां पे अंदर का फैक्टर कब 0 बन रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे। तो मतलब इसका मुझे दो पार्ट लेने, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, राइट। समझ में आया? ये दो पार्ट मुझे लेने हैं, क्योंकि ये जो अंदर का जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पुट करने से 0 बन रहा है। इसलिए मैंने 0 को रेफरेंस लेके इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, राइट। यहां पे मैंने इक्वल टू लिया, यहां पे नहीं लिया। आप दोनों में से किसी एक में ले सकते हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज जो होते हैं वो एक ग्रेटर देन में यूज करते हैं, तो मैंने ग्रेटर देन में यूज किया। आप लेस देन में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अब x जो है वो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लो तो पॉजिटिव ही होगी या तो 0 होगी। लेकिन
x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव होगी, सबको पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अब जब आप ये मोड को आप रिमूव कर रहे हो तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहां पे x एंड यहां पे -x। क्यों ऐसा लिखना पड़ेगा? अब मतलब यहां पे अब दो फंक्शन हो गए। ये जो मॉड्यूलस था उसको मैंने दूर किया, उसको मैंने रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद ये जो फंक्शन था f ऑफ x, ये फंक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट लिया, वो रेफरेंस पॉइंट मैंने कौन सा लिया? तो जिस पॉइंट पे अंदर का फैक्टर 0 बनता है उसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया। यहां पे वो 0 पे 0 बनता है, तो इसलिए मैंने 0 के आगे रेफरेंस पॉइंट लिया। क्लियर? ओके। अब देखो, आप अपने हिसाब से x की कोई भी वैल्यू एज्यूम करो। चलो x इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो हमारा फंक्शन x है, और x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब हमारा फंक्शन -x। ओके, अब मैंने x की वैल्यू 2 एज्यूम की, तो x की वैल्यू 2 0 या 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा? ये वाला। मतलब यहां पे मुझे 2 पुट करना है तो हमारा आंसर रहेगा 2। यहां पे x इक्वल 2 पुट करो, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे ले रहा हूं x इज इक्वल टू -3। तो अब ये x इज इक्वल टू -3 है, तो -0 से छोटा है, तो हमारा फंक्शन कौन सा हो गया? तो हमारा फंक्शन हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो यहां पे x की जगह मुझे क्या रखना है? -3। तो माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस माइनस प्लस हो गया +3। राइट? देखो, अब कोई भी नंबर ले लो, अब वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन था उसको मैंने रिमूव किया, और मॉड्यूलस रिमूव करने के बाद मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, +x -x। अब x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव लोगे तो आपको ये फंक्शन लेना है। आप x की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको ये फंक्शन लेना है, और रहेगा तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम्पल में मॉड्यूलस दिया हो तो सबसे पहले आपको वो रिमूव कैसे करना है, उसको दूर कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब दूसरा मैं ले रहा हूं, पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप मॉड्यूलस कैसे दूर करोगे। ठीक है, अब दूसरा मैं ले रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -2। चलो, अब इसका मॉड्यूलस मुझे रिमूव करना है, तो यहां पे अब आपको चेक करना है कि अंदर का फैक्टर कब 0 बनता है। तो अंदर का फैक्टर कब 0 बनेगा? x इज इक्वल टू 2 पुट करने से। मतलब जब भी आप मॉड्यूलस दूर करोगे तो आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा लोगे? तो रेफरेंस पॉइंट आपको 2 लेना है। राइट? तो उसका मतलब अगर मुझे अभी मॉड्यूलस दूर करना है तो एक मेरे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा x लेस देन 2। हो गया? तो चलो, अब x ग्रेटर देन 2 है या तो इक्वल टू 2 है, तो 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम करो आप, और यहां पे रखो, तो ये अंदर पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? ऑलमोस्ट या तो पॉजिटिव बनेगा या तो 0 बनेगा। तो जब भी आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हो या तो 2 लेते हो, तब अंदर का फैक्टर पॉजिटिव या तो 0 बनता है, तो सिंपल उसको x -2 लिख सकते हो। लेकिन 2 से कोई छोटे नंबर लो आप, तो 2 से छोटा नंबर लोगे, नंबर 1, तो नंबर 1 आप यहां पे पुट करोगे तो 1 -2 -1 हो जाएगा, और -1 आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब यही है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, उसका मतलब ही यही है। तो जब 2 से छोटी वैल्यू लेते हो तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव बन रही है, और मुझे उसको बनानी है पॉजिटिव, तो मैं उसके आगे माइनस रखूंगा और फिर x -2 लिखूंगा, ऐसा। देखो, अब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 एक 2 से छोटा है, तो जब 2 से छोटा है तो हमारा फंक्शन ये, यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 -2 -1, और आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मोड ऑफ x -2 का दो पार्ट में डिवाइड किया फंक्शन को। देखो, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, कुछ भी कर ये जो है हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पहले आपको रिमूव करना आना चाहिए मॉड्यूलस, बस। जब भी आप मॉड्यूलस रिमूव करते हो तो वो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं, f ऑफ x मोड ऑफ x प्लस 4, f ऑफ x मोड ऑफ x प्लस 4। चलो, तो पहले अपने अंतरात्मा को क्वेश्चन पूछो
कि भाई ये अंदर का फैक्टर कब जीरो बनता है, तो अंदर का फैक्टर कब जीरो बनेगा, जब आप x इज इक्वल टू -4 पुट करोगे तब, राइट। तो जब आप मॉड्यूलस दूर करोगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, तो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा -4, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू, मुझे दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x लेस देन -4। चलो अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो -4 से जितना है तो -4 से बड़ा कोई नंबर सोचो, तो -3, तो -3 मैंने यहां पे रखा, तो -3 + 4 + 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब भी आप x की वैल्यू -4 या -4 से बड़ी ले रहे हो तो अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रह रही है, तो इसको जो है एज इट इज मुझे रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आप x की वैल्यू -4 से छोटी ले लो, -5 यहां पे रखो, -5 + 4 -1, मतलब आप x की वैल्यू -4 से छोटी ले रहे हो तो अंदर का जो फैक्टर है वो नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव बन रहा है लेकिन मुझे उसको बनाना है पॉजिटिव, तो मुझे आगे माइनस रखना पड़ेगा और फिर x + 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलस को कैसे रिमूव करना है, कैसे उसको हटाना है, और मॉड्यूलस हटाने के बाद ही आप उसके एग्जाम्पल गिन सकते हो, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल गिन सकते हो, उसके पहले आप एग्जाम्पल गिन नहीं सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब यही है कि अंदर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, वो आपका मेन मोटो होना चाहिए। एक तरफ से नेगेटिव नंबर डालो, दूसरी तरफ से पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगा, यही तो हमारा मशीन है मॉड्यूलस। समझ में आया? ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको मॉड्यूलस जो है वो कैसे रिमूव करना है वो आ गया होगा, तो उसके बेस पे छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, तो आपको और समझ में आएगा कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा था, मेरा दिल क्या चाहता था, और आपने क्या समझा है वो भी यहां पे आपको पता चल जाएगा। ऐसा है कि भाइयों, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x इन मोड ऑफ x + 4 + 3 = 0। ये जो इक्वेशन है उसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, मोड ऑफ x + 4 + 3 = 0। ये हमारा एग्जांपल है, राइट। मोड ऑफ x + 4 + 3 = 0, इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि भाइयों, जब भी कोई एग्जांपल में आपको मोड दिखे तो पहले आपको उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद ही यू कैन प्रोसीड। ठीक है, तो अब यहां पे मोड है, तो मोड कहां पे है, यहां x + 4 में, तो x + 4 में मोड है, तो वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो मतलब कि दो पार्ट में फंक्शन लेना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो अंदर का जो फैक्टर है, ये अंदर का जो फैक्टर है वो कहां पे 0 बनता है, तो x = -4 पे 0 बनता है। तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि if x is less than -4 then mod of x + 4 क्या हो जाएगा, -x + 4 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया केस नंबर 1, ये हमारा हो गया केस नंबर 1। चलो, तो अब हम केस नंबर 1 में कंडीशन क्या लिया है, हमने केस नंबर 1 में कंडीशन ऐसी ली है कि x is less than -4, और जब x less than -4 होता है तो mod of x + 4 माइनस ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा। चलो, सिंपल है, तो अब x + 4 की जगह पे क्या रखना है, तो -x + 4 + 3 = 0। देखो मॉड्यूलस तो हमारा रिमूव हो गया केस 1 में। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो -x - 4 + 3 = 0, तो x = -1। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आया। लेकिन जब भी ये आंसर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो आंसर आया और ये जो आपने कंडीशन ली वो दोनों मैच हो रही है क्या, दोनों में शादी हो रही है क्या, दोनों में मिलाप हो रहा है क्या, वो आपको चेक करना है भाई। x = -1, और मैंने सबसे पहले ये मॉड्यूलस दूर करने के लिए कंडीशन ये ली थी कि x शुड बी लेस देन -4, तो मेरा आंसर आया -1। अब -1 वो -4 से छोटा है क्या, नहीं है, -1 वो -4 से छोटा नहीं है। मतलब ये जो आंसर आया, ये आंसर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जो पहली कंडीशन हमने ली उसमें हमको x की कोई वैल्यू मिली नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, दूसरी कंडीशन कैसे लेंगे, दूसरी कंडीशन ऐसे लेंगे, इफ x is greater than -4, ऐसा लेंगे। अब x की वैल्यू -4 से बड़ी लेंगे
तो ये मॉड्यूलस जब दूर करोगे तो दूर करने के बाद आपको माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप -4 से बड़ी नंबर ले रहे हो तो ऑलरेडी अंदर पॉजिटिव रह रहा है, तो अगर माइनस आगे आपको माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इफ x इज ग्रेटर देन -4 देन क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ x प्लस 4 विल बी इक्वल टू x प्लस 4 ओनली। यहां पे आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब सिंपल एग्जांपल गिनते हैं फिर से। तो x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -7। ये आंसर आया। आपने कंडीशन क्या लिखी थी? कंडीशन आपकी ये थी कि x इज ग्रेटर देन -4। अब जो x की जो वैल्यू आई वो वैल्यू -4 से बड़ी है, अपने अंतरात्मा से क्वेश्चन कीजिए। तो भाइयों नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। उसका मतलब ये जो इक्वेशन आया मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया? एग्जांपल मैंने कैसे गिना? जब भी आप एग्जांपल में मॉड्यूलस आए तो पहले आपको मॉड्यूलस को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद आपको एग्जांपल गिनना है, और रिमूव कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओके। ये वीडियो एक बार पॉज करके देख लेना कि एग्जांपल मैंने कैसे गिना, तो आपको और समझ में आएगा। ओके, लेट्स बीइंग ह्यूमन फाइंड द सॉल्यूशन x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वही का वही एग्जांपल नहीं है भाई, पहले यहां पे प्लस था माइनस है, ठीक है। अब चलो इसका एग्जांपल गिनते हैं। तो पहला केस 1 मुझे लेना पड़ेगा, केस 1 लेते हैं। तो केस 1 क्या बनेगा? तो केस 1 में इफ x इज ग्रेटर देन -4, मतलब -4 से बड़ा नंबर होगा, तो -4 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। देखो -4 से रखो -3 प्लस 4 1 रहता है। देन मोड ऑफ x प्लस 4 विल बी इक्वल टू x प्लस 4, राइट। आगे माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिंपल एग्जांपल मिल लेते हैं, चलो। तो x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई, ये वैल्यू यहां पे जो हमने कंडीशन ली थी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? हाँ कर रही है, क्योंकि हमने कंडीशन ली थी इफ x इज ग्रेटर देन -4 और x की वैल्यू आई -1 विच इज ग्रेटर देन -4। एब्सोल्यूट, वो तो सही बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है, राइट। चलो अब केस 2 क्या लेना था? तो केस 2 ऐसा लेना था, केस 2 में क्या लेना था कि इफ x इज लेस देन -4, इफ x इज लेस देन -4, ये x की वैल्यू -4 से कम होगी तो ये अंदर जो फैक्टर हमारा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे मुझे माइनस पुट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि मोड ऑफ x प्लस 4 की जगह पे लिखेंगे माइनस x प्लस 4, राइट। ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो अब सिंपल है, क्या करना है तो अब सिंप्लीफाई करो इसको। तो चलो x प्लस 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा -x प्लस 4, तो -x प्लस 4 -3 इज इक्वल टू 0, -x -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे? तो -x -1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 है इसमें भी, राइट। कोई गलती नहीं की ना हमने, गलती की ना, यहाँ पे -3 रहेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 रहेगा, तो x इज इक्वल टू -7 आएगा। चलो x इज इक्वल टू -7 आया, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो x की वैल्यू, ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। देखिए x इज लेस देन -4 होना चाहिए और हमारे x की वैल्यू आई -7 विच इज लेस देन -4, दैट इज ट्रू, राइट। मतलब ये भी हमारे x की वैल्यू है, ये भी हमारे x की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ ये जो गिवन इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन है, इट हैज टू सॉल्यूशंस, वन इज x इज इक्वल टू -1 एंड अदर वन इज x इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो उसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल में नो सॉल्यूशन था, और ये एग्जांपल जो हमने लिया उसमें हमारे दो सॉल्यूशन आए। सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, पहले में यहाँ पे प्लस था, अब मैंने माइनस कर दिया।
एक प्लस और एक माइनस की वजह से एग्जाम्पल कैसे चेंज होता है वो आपको यहाँ भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने हैं। कैसे लेने हैं, तो और एग्जाम्पल लेते हैं तो और समझ में आएगा आपको कि क्या करना है इसमें। तो देखो अब सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपको इसमें मॉड्यूलस में। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x, mod of x plus 3 plus mod of x minus 1 is equal to 4, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस है तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दुर्योधन आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास युधिष्ठिर है। x plus 3 x minus 1, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस में जो जो भी फैक्टर्स है वो जहां जहां भी जीरो बनता है उसको नंबर लाइन पे दिखा दो। सिंपल सी बात। मतलब पहले मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे शो करूंगा -3 and 1, राइट? अब आपको यहाँ पे 3 केस लेने पड़ेंगे। इफ x इज लेस देन -3, इफ x इज बिटवीन -3 and 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1। बस ये 3 केस आपको लेने हैं। और जब भी वो केस लो तो वो केस के हिसाब से अंदर का वैल्यू प्लस बन रहा है कि माइनस, वो चेक करना है। अगर माइनस बन रहा है तो आगे माइनस का सिंबल रखना है। बस सिंपल सी बात। तो मैं पहले केस 1 ले रहा हूं। केस 1 इफ x इज लेस देन -3। चलो -3 से छोटा कोई भी नंबर आप सोचो अपने दिमाग में। सोचते हैं -4, तो चलो -4 पुट करने से यहां पे अंदर का फैक्टर पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव? सीधी सी बात है, ये नेगेटिव बनेगा। तो मतलब जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा। चलो अब वो -4 यहां पे पुट करो, तो -4 अब यहां पे रखोगे तो ये भी अंदर माइनस ही बन रहा है, -5, तो ये भी माइनस बन रहा है। मतलब ये केस में, ये पर्टिकुलर केस में जब आप दोनों का मॉड्यूलस रिमूव करोगे तो दोनों के आगे आपको माइनस रखना पड़ेगा, राइट? तो ये पर्टिकुलर केस में अब इसका भी मैं मॉड्यूलस दूर कर रहा हूं और इसका भी मॉड्यूलस दूर कर रहा हूं, तो आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा। मीन्स -x plus 3 minus x minus 1 is equal to 4, राइट? दोनों के आगे मैंने माइनस रखा क्योंकि ये कंडीशन में दोनों जो फैक्टर है वो माइनस बन रहा है। चलो अब सिंपल आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सो -x -3 -x plus 1 is equal to 4। तो -2x -2 is equal to 4, तो -2x is equal to 6 means x is equal to -3। x is equal to -3 आया, राइट? x is equal to -3 आया। चलो ये -3 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंने लिखा है x is less than -3 और x is equal to -3 आया। यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं की, एक बार चेक कर लेते हैं। -x -3 -x plus 1 is equal to 4, तो -2x -2 is equal to 4, -2x is equal to 6, x is equal to -3। ओके डन। चलो अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में मतलब क्या होगा, x की वैल्यू -3 जितनी या 3 से -3 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब -3 से x बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब यहां पे देखते हैं कि -3 या -3 से कोई बड़ा नंबर लो और 1 से छोटा नंबर लो, तो 0। तो 0 यहां पे पुट करो तो ये तो पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन 0 यहां पे पुट करने से नेगेटिव बन रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर केस में जब भी मैं इस जो मॉड्यूलस है वो मैं रिमूव करूंगा तो इसके आगे मैं माइनस नहीं रखूंगा, लेकिन इसके आगे माइनस रखूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में ये नेगेटिव बन रहा है, ये तो पॉजिटिव ही रह रहा है, राइट? तो ये केस के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई x plus 3 minus x minus 1 is equal to 4, राइट? तो यहां पे हो जाएगा x plus 3 minus x plus 1 is equal to 4, x कैंसल, तो क्या 4 is equal to 4, that is right, राइट? मतलब इसमें जब x की वैल्यू -3 और 1 के बीच में होती है तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अब x की वैल्यू -3 भी ले सकते हो, x की वैल्यू -3 भी ले सकते हो, और x की वैल्यू -3 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी लोगे तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? ओके चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब दूसरा केस लेते हैं कि केस 3 देखो केस 3। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी लो। चलो इफ x इज ग्रेटर देन 1,
अब जब x ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो कोई भी नंबर एज्यूम करो जो 1 से बड़ा है, 2, तो 2 यहां पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के लिए आप जब मॉड्यूलस रिमूव करोगे तो आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, then 2x is equal to 2, then x is equal to 1, right? x is equal to 1 आ गया। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना था हमको, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने लेस देन 1 लिया, तो यहां पे ग्रेटर देन कोई जगह पे आपको इक्वल टू लेना है, राइट? मतलब आप x is equal to 1 ले सकते हो, समझ में आया? ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो कि -3 to 1। आप x की वैल्यू -3 to 1 में कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। -3 to 1 में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो और एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा आपको, ठीक है? ये जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। वो जब ग्राफ से आप सॉल्व करोगे, वो आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ग्राफ से बात करेंगे, और ग्राफ से बहुत ही इजी रहेगा, और ग्राफ से रिलेटेड एग्जांपल कैसे आते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ओके, तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि mod of x minus 2 plus mod of x minus 1 is equal to 5, is equal to 5। ओके, चलो अब इसके सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो फैक्टर्स है जहां पे जीरो बनते हैं वो नंबर लाइन पे दिखा दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे नंबर लाइन ले ली मैंने, और नंबर लाइन लेने के बाद यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया। तो यहाँ पे भी 3 केस बनेंगे, एक केस 1 से छोटा, दूसरा केस 1 और 2 के बीच में, और तीसरा केस 2 से बड़ा, ठीक है? तो केस नंबर 1 लेते हैं पहले। केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा, कोई नंबर सोचो आपके दिमाग में जो भी आए, 0, ओके, 0 यहाँ पे पुट करो तो नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए जब भी आप मॉड्यूलस रिमूव करोगे तो उसके आगे आपको माइनस रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात। सो माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ओके, देन minus 2x is equal to minus 5, sorry, minus 2x is equal to 2, then x is equal to minus 1, x is equal to minus 1, हमारा आंसर आया, ठीक है? अब ये जो आंसर आया ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। चलो फाइनल, ओके। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या लेना है, इफ x is greater than equal to 1 and less than 2, मतलब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर लेना चाहिए, तो 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 लेने से ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए इसके आगे नेगेटिव मुझे रखना पड़ेगा, इसके आगे नेगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है। जब आप x की वैल्यू इसके बीच में ले रहे हो तब तो क्या हो जाएगा, सो माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, x कट 1 इज इक्वल टू 5। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, 1 इज इक्वल टू 5 कभी पॉसिबल नहीं। मतलब पर्टिकुलर ये केस के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। पर्टिकुलर ये केस के लिए, क्योंकि ये केस के लिए हमारा 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। आप कभी ऐसा बोलोगे कि हस्बैंड इज इक्वल टू वाइफ, नेवर। वाइफ इज मोर स्मार्ट, वाइफ जो होती है वो ज्यादा स्मार्ट होती है मेरे ख्याल से। मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है कि वाइफ बहुत स्मार्ट होती है। हम लोग बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे आगे। चलो अब केस 3 लेते हैं। केस 3 कौन सा आएगा, तो कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया केस। चलो अब 2 से बड़ा कोई नंबर एज्यूम कीजिए, तो कि 3, ओके,
3 यहाँ पे पुट करो, पॉजिटिव बन रहा है, ये भी पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए जब भी आप मॉड्यूलस दूर करोगे तो किसी के भी आगे नेगेटिव सिंबल रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, राइट। तो क्या करना है, तो कि भाई x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4, ये पर्टिकुलर जो हमने कंडीशन ली थी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। ये भी कर रहा था और ये वाला नहीं कर रहा था। मतलब जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन है, वन इज x इज इक्वल टू -1 और दूसरा x इज इक्वल टू 4, ये इसके दो सॉल्यूशन है, राइट। और ये जो हमने एग्जांपल की ना वो आप ग्राफ से भी गिन सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया कि मॉड्यूलस कैसे दूर करना है। एक बार आप पॉज करके एक बार एग्जांपल चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी एग्जांपल है। आपको मॉड्यूलस कैसे दूर करना है वही आपको समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट, बाकी सब आसान है, ठीक है। ये एग्जांपल तो हमने देख लिया, और डिफिकल्ट लेवल के हम एग्जांपल लेते रहेंगे और ग्राफ की मदद से भी लेते रहेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मॉड्यूलस के ग्राफ देखेंगे, ठीक है। और ग्राफ के बेस पे हम एग्जांपल कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये मॉड्यूलस कैसे दूर करना है उसके ऊपर लगे रहो और सीखते रहो और मेरे लेक्चर्स देखते रहो। बाय।